देखिए बच्चों, आज का टॉपिक जो है 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और अपन इसे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में अपन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग मेथड जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि फार्मिंग में यूज़ होते हैं, ओके, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो थर्ड जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इन दिस वीडियो लेक्चर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सभी के जो है पार्ट्स बना दिए हैं, सभी स्टेप्स के अलग अलग पार्ट्स जो हैं आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा सेपरेटली और आपको ठीक से समझ आ जाएगा वो, ओके। तो देखते हैं व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे पदार्थ जो कि मिट्टी में यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही हैं, और फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, इससे कि वो अच्छा ग्रो करें, तो उन्हीं को ही अपन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो आप बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जो कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अब बूजो बोलता है, आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर बिग। तो वो बोलता है कि एक हेल्दी क्रॉप उसने देखा, फसल अच्छी उग रही थी, और पड़ोस में उसने देखा कि फार्म में प्लांट्स जो है बहुत वीक हैं। तो वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, तो कुछ प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से उगते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है? तो ये इन्हीं के कारण होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के कारण। देखेंगे सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। मिट्टी से सारे मिनरल जो हैं, न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिलते हैं, फसल को मिलते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं। तो इसीलिए अपन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और इन सर्टेन एरियाज़, कुछ जगहों पर फार्मर्स ग्रोस क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब होता ये है कि कुछ जगह पर किसान क्या करते हैं, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, किस क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते रहते हैं एक ही फील्ड पर। तो फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, तो उसे ऐसा छोड़ते ही नहीं है, थोड़ा रिलैक्स ही नहीं करते, ठीक है। तो फील्ड पर लगातार कंटिन्यूसली क्रॉप उगाए जा रहे हैं। तो इससे जो उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, वो सब लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स पूरे जो हैं आपके यूज्ड अप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए अपन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो देखो इसमें भी यही बताया है, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर का मतलब होता है, अभी अपन जान लेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस दिया है नीचे टेबल में, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, वो भी अपन देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो मैन्योर में आपको बता दूं, वो होती है खाद जो कि आपकी बनाई जाती है काऊ डंग वगैरह से, और फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं जो कि केमिकल होते हैं, ठीक है। तो मैन्योर ज़्यादा अच्छी रहती हैं कंपेरेटिवली उसके फर्टिलाइजर्स के, तो ठीक है। तो अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, अभी और नीचे बढ़ लेंगे। तो ये इसीलिए मैन्योर को डालते हैं फील्ड्स में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाए और न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाएं, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को भी मैन्योरिंग बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मैन्योरिंग, तो आप बता सकते हैं, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर आप इसको ठीक से नहीं डालेंगे या फिर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं डालेंगे सॉइल में, तो क्या होगा, वीक प्लांट्स होंगे। और मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब मैन्योर कहाँ से मिलता है आपको, खाद कहाँ से मिलती है, तो एनिमल डंग से मिलता है, काऊ डंग वगैरह इन सभी एनिमल वेस्ट से मिलता है। तो होता ये है कि उन काऊ डंग को या फिर एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कराया जाता है। प्लांट और एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और अपन ये जो है क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे बेटा, क्लास 6 में दिया गया है आपका वर्मी कंपोस्टिंग, अभी इसमें भी दिया है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू इट डिकम्पोज, ठीक है। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी प्रोसेस है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 10th क्लास की वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको थोड़ा बहुत देखना हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, सभी को समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अच्छे से समझाओ तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो उसमें दिया गया बहुत अच्छे से, शॉर्ट लेंथ वीडियो है, यू कैन चेक इट, ठीक है। तो होता ये है कि फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाल देते हैं एक गड्ढे में, उसको ओपन करके रख देते हैं, ठीक है, और इसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। अब होता ये है कि द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं उसमें, केंचुए मेचुए वगैरह बहुत से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तभी तो इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोला जाता है, ठीक है, मित्र बोलते हैं ना किसान के। तो डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर
ठीक है। और इसी डिकम्पोज्ड मैटर को क्या करते हैं अपन मैन्योर के रूप में यूज करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। तो क्लास 6th में वर्मी कंपोस्टिंग आपने पढ़ा था, बहुत अच्छा जो था टॉपिक था, आपको होप सो समझ में आया होगा। और अगर आपको वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ना है तो मैंने क्लास 6th के भी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, तो यू कैन चेक इट ओवर देयर। ओके, अब देखेंगे व्हाट इज़ एक्टिविटी 1.2 में क्या है। आपको क्या लेना है, मूंग की बीज लेने हैं या फिर मूंग दाल या फिर ग्राम सीड्स चने के। ओके, जर्मिनेट देम, ठीक है, उन्हें क्या करना है, स्प्राउट करना है आपको, उसमें सीडलिंग आने तक आपको तैयार करना है। तो सीडलिंग 1-2 दिन में 2-3 दिन में आ जाता है, स्प्राउटेड हो जाते हैं ना बीज, आपके बीज स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे वो आ जाता है, ऊपर वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, डायग्राम ठीक से नहीं बना। तो सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स को लेना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और स्मॉल विसल्स, सिमिलर विसल्स, ऐसे विसल्स लेने हैं आपको, ऐसे ग्लास लेने हैं। ओके, तो मार्क देम ABC उनको मार्क करना है। एक ग्लास में ए में क्या लेना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउडंग मैन्योर। एक ए वाले ग्लास में आपको मैन्योर लेना है छोटा सा, और थोड़ी सी सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है। ग्लास बी में पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उतनी ही सॉइल लेनी है, मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, उसमें यूरिया लेना है। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है, ठीक है बेटा। तो टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब आपको सी में क्या लेना है, सॉइल लेना है केवल, कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। ओके, अब नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। एक हफ्ते में या 10 दिन तक आप देखेंगे उसको पानी देते रहिए, तो आपको देखेंगे जो है प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपने इसमें मैन्योर लिया था, इसमें फर्टिलाइजर लिया था, इसमें कुछ भी नहीं लिया था, तीनों में मिट्टी डाली थी, पानी देते रहे थे 7 दिन तक। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या करते हैं, डेट प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो ये जो ग्लासेस में जो हैं आपके प्लांट्स, क्या उनमें जो है पेस मतलब एक ही जैसा जो है उनमें ग्रोथ है, आपको आप देख सकते हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर वाला प्लांट था बी, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो ये देखो। मैन्योर वाला कंपेरेटिवली कम, और सी वाला तो बहुत कम, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स दिए ही नहीं आपने। ओके, खाली मिट्टी और पानी देते रहे थे। द फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो अभी पढ़ा अपने एक्टिविटी से भी समझ में आ गया कि फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं। और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से कैसे डिफरेंट हैं ये, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं आपके, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, NPK जिसे नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ओके, तो ये जो है कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं, इसी नाम से जो है बेचे जाते हैं मार्केट्स में। ओके, तो द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो फार्मर्स आजकल क्या है, इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, प्रोडक्शन उन्हें अच्छा चाहिए, है ना, और एक प्लांट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स उनको मिलें। तो इसीलिए वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। मैन्योर तो बहुत ही कम यूज करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अभी नहीं होता। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो बेटा वो तो केमिकल है, सॉइल को फर्टाइल नहीं करेगा, लेस फर्टाइल करेगा, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स से क्या होता है, आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका, अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो वो थोड़े बहुत तो जो है न्यूट्रिएंट प्लांट ले लेता है, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बेकार कर देता है। और आपके सॉइल के नीचे ही आप देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर है ना, आपका वाटर है, तो वाटर पॉल्यूट भी कर देता है, केमिकल नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो वाटर में मिलेंगे, अंडरग्राउंड वाटर में मिलेंगे तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन ही तो होगा। ओके, तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर्स को अपन को क्या करना चाहिए कि सॉइल की फर्टिलिटी अगर अपन को रखनी है तो सब्स्टिट्यूट करें, फर्टिलाइजर्स को हटाएं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें अपनी फील्ड पर। और मैन्योर यूज करने के साथ साथ फील्ड को ऐसा करें अनकल्टिवेटेड करके भी छोड़ दें, 2 क्रॉप्स के 2 फसलों के बीच में थोड़ा अंतर रखें, ठीक है। तो इससे कि सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी डाउन नहीं होगी, है ना, वो रिप्लेनिश हो जाती है सॉइल, ठीक। अगर आप बार बार अगेन एंड अगेन आफ्टर क्रॉप आफ्टर क्रॉप लगे हुए हो उसके मतलब वहाँ प्लांट उगाने, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी तो डाउन होगी, ओके, न्यूट्रिएंट्स तो लॉस होंगे। तो
तो इसीलिए थोड़ा बहुत अनकल्टिवेटेड छोड़ दें उनको दो फसलों के बीच में। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी हो जाती है और मैन्योर यूज करने से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें आ जाते हैं मैन्योर यूज करने से। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन प्रोसेस बहुत अच्छी है। ठीक है, क्रॉप बदल के आप लगाइए, ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड पर आप वीटी को उगा रहे हैं या फिर पैडी को उगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रॉप रोटेशन करिए। ठीक है, कभी आप लेग्यूम्स के पौधे उगाइए, दालें वाले उगाइए। ठीक है, और वीट उगा लीजिए, पैडी उगा लीजिए। तो डिफरेंट क्रॉप्स उगाना एक ही फील्ड पर, उसी को क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो पहले के ज़माने में फार्मर्स ऐसा यूज करते थे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, पहले लेग्यूम्स के पौधे उगाते थे एक सीज़न में, फिर दूसरे सीज़न में वो वीट के उगाते थे। इससे होता ये था कि अब देखेंगे दिस हेल्प इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, लेग्यूम्स के पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, वैसे ही आपको फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, रिच होता है, नाइट्रोजन रिच होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन आपको क्या होता है, आपकी एयर में पाया जाता है बेटा, इतना तो आप जानते ही हो। कंपोजिशन ऑफ एयर, उसमें 78% ऑफ जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन ऐसे तो मिल नहीं पाता, लेकिन लेग्यूम्स के पौधे में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी रूट्स में, जड़ों में, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है ना, और सॉइल में ले लेता है वो, और सॉइल में ज़रूरी है नाइट्रोजन का होना। तो इसीलिए फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो इसको जो है पहले प्रैक्टिस में लाते थे फार्मर्स कई सारे। और इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, और आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, वो नाइट्रोजन को चेंज करके वो सॉइल में मिला देता है। ओके, तो ये लेग्यूम्स के जो प्लांट होते हैं उन्हीं में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, उनके प्लांट की रूट्स में। और दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड डिफरेंस भी बेटा बहुत अच्छे से दिया गया टेबल 1.1 में, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो क्या है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड बाय प्लांट रेसिड्यू। तो बचे कुछ सड़े गली चीज़ों से मिला के बनाया जाता है मैन्योर। फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, मैन्योर को फील्ड्स में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, गड्ढे में। फर्टिलाइजर्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। इससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है ह्यूमस से। And fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स होते हैं रिच, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि केमिकली बेस्ड होते हैं, लेकिन मैन्योर में भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन रिलेटिवली लेस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप और भी क्रॉप रोटेशन है ना, अनकल्टिवेटेड छोड़ना फील्ड को, तो ये भी तो मेथड है, इससे भी अपन कर सकते हैं। ओके, टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो ये दिया गया है, आप पढ़ लेना अच्छे से। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के एडवांटेजेस भी दिए हैं, देखो क्या क्या हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज़ बिकॉज, क्यों है ये ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, उसमें पानी जो है आपका जमा करके रहता है। ठीक है, वाटर जो है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है मिट्टी की, और पानी की तो ज़रूरत होती है प्लांट्स को। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और ये जो सॉइल को पोरस बनाता है, उसमें छेद होते हैं बढ़िया, जिससे कि ये गैसेस जो है आराम से अंदर बाहर आ जा सकती हैं। ठीक है, और इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और इससे क्या होगा, गैसेस जब आएंगी बाहर आएंगी तो क्या होगा, माइक्रोब्स जो हैं जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो भी तो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्स्ट की बनावट भी बहुत अच्छी होती है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है सॉइल का। ओके, तो ये तो अच्छा था बेटा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स था। तो ये भी एक स्टेप था फॉर द फार्मिंग मेथड यूज़ होता है। तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो लेक्चर को। एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Till then, goodbye, take care and thank you.